हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वर्णा। वेलकम टू स्वीट ड्रीम्स। इस चैनल में हम हॉरर, थ्रिलर, साई-फाई मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रोमीथियस की, जो रिलीज हुई थी 2012 को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, मेटाक्रिटिक स्कोर 64%, रोटन टोमेटोज 73% और गूगल यूजर्स ने इसे 84% फ्रेश बताया है। मूवी की डायरेक्टर है रिडली स्कॉट और मेन रोल में है माइकल फसबेंडर, नाओमी रपेज, गाय पियर्स, इद्रिस एल्बा, लोगन मार्शल ग्रीन। ये एक साई-फाई जॉनर की मूवी है जो एलियन फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बेहतरीन एलियन शिप को देखते हैं जो अर्थ छोड़ के जा रहा था। वादियों से भरी इलाके में एक ह्यूमन लाइक फिगर कुछ ब्लैकिश लिक्विड पीने के तुरंत बाद ही उसका बॉडी काला पड़ने लगा और उसके बॉडी पार्ट्स टूट के पास ही की फॉल्स में गिर गया। सीन कट होके 2089 में दिखाई जाती है, जहां डॉक्टर शॉ और डॉक्टर हॉलवे दोनों आर्कियोलॉजिस्ट इंसान के निर्माता का तलाश कर रहे थे, जिन्हें वो इंजीनियर्स बुलाते हैं। डॉक्टर हॉलवे की बनाई हुई स्टार मैप के मदद से वेलेंट कॉरपोरेशन के CEO पीटर वेलेंट एक प्लैनेट LV-223 की तरफ प्रोमीथियस को रवाना करते हैं इंजीनियर्स के तलाश में, जिसमें डेविड शिप की देखरेख करता है, साथ में नई नई लैंग्वेजेस सीखता है, वेलेंट को हर चीज की अपडेट भी देता है और डॉक्टर शॉ की मेमोरी को भी रीड करता है विदाउट हर कंसेंट। डेस्टिनेशन में पहुंचने के कुछ देर पहले क्रू को हाइबरनेशन से डेविड जगा देता है। बाद में सब एकजुट होके कर लेते हैं आगे की प्लानिंग। प्रोमीथियस लैंड होने के कुछ देर बाद क्रू एक केव में पहुंचते हैं और उनको ये केव आर्टिफिशियल लगता है। सरप्राइजिंगली क्रू के सब उस केव में ऑक्सीजन मास्क के बिना ही सांस ले सकते थे। इसकी वजह बाद में हमको पता चलेगा। डेविड केव में अजीब से बटन देख के चेक करने की बात करता है, लेकिन हॉलवे कुछ छूने से उसको मना करने से पहले ही वो डोर ओपन कर देता है। केव में क्रू को एक ह्यूमनॉइड की हेड और बहुत सारे ब्लैक सिलेंडर्स मिलते हैं। ताज़े हवा के संपर्क में आने के दौरान उनसे ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। डॉक्टर शॉ केव के छत पे बदलती हुई आकृति देखती है। इसका कारण था बाहर का मौसम में सडन चेंज। मिलबर्न और फायरफील्ड को हम डरे हुए देखते हैं, जो उस केव से निकलना चाहते थे, पर हड़बड़ी में गुम होने की वजह से वो नहीं निकल पाते। बाकी के क्रू तूफान आने से पहले प्रोमीथियस में लौट जाते हैं। डेविड अपने साथ एक ब्लैक सिलेंडर को छुपा के ले जाता है प्रोमीथियस में। सच बताऊं, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके गाइस, नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शॉ ह्यूमनॉइड के हेड से पता लगाती है कि वो इंजीनियर का ही हेड है। डेविड ब्लैक सिलेंडर से एक लिक्विड की कंटेनर निकाल के उसमें से एक बूंद लिक्विड डॉक्टर हॉलवे को वाइन के साथ मिक्स करके पिला देता है। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर शॉ और हॉलवे इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ केव में मिलबर्न और फायरफील्ड को एलियन क्रिएचर मार डालता है। नेक्स्ट डे
क्रू केव में आगे की खोज करने जाते हैं और इसी बीच हॉलवे को अजीब महसूस होता है। फिर भी वो नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। केव में जाने के बाद क्रू को मिलबर्न और फाइफील्ड की लाश मिलती है। वैसे ही सब घबराए हुए थे। इसी बीच डॉक्टर शॉ सबको प्रोमीथियस में लौटने की सलाह देती है क्योंकि हॉलवे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शिपिंग एंट्रेंस में पहुंचने के बाद विकर्स वायरस फैलने के डर से हॉलवे को जिंदा जला देती है। डॉक्टर शॉ ये देख के बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद शॉ को पता चलता है दैट शी वाज प्रेग्नेंट। उसको जैसे सांप सूंघ जाता है क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। जैसे तैसे करके ऑटोमेटेड सर्जरी डिवाइस की मदद से एक स्क्विड लाइक क्रिएचर को अपने अंदर से निकाल लेती है और उसे डिवाइस में ही मार डालती है। अपने बॉयफ्रेंड के मौत से वो वैसे भी परेशान थी। इसी बीच पीटर वेलैंड से उसकी मुलाकात होती है जो अभी भी जिंदा थे। वो इंजीनियर्स से मिलना चाहते थे पर शॉ उन्हें बताती है कि उस केव में कोई भी लिविंग इंजीनियर नहीं है। तभी डेविड रिवील करता है एक इंजीनियर अभी भी हाइबरनेशन में है। वेलैंड उससे सच जानना चाहते थे। शॉ इन सब से बहुत परेशान थी। वो भी क्रू के साथ केव में जाती है। वहां जाने के बाद सबको पता चलता है कि असल में वो केव एक एलियन शिप है जिसका नेक्स्ट स्टॉप है अर्थ। हाइबरनेशन से जगने के बाद इंजीनियर को उनके शिप में इंसान की प्रेजेंस पसंद नहीं आती। इसीलिए डेविड जब उसे पूछता है कैसे वो इंसान को बनाए, इंजीनियर उसकी सर को एक हाथ से पकड़ के धड़ से अलग कर देता है और हड़बड़ी में वेलैंड को भी धक्का लगने के कारण स्पॉट डेथ हो जाती है। डेविड एक फेथफुल एंड्रॉयड था जो वेलैंड को हैप्पी जर्नी टू हेवन विश करता है। इंजीनियर शिप को अर्थ की तरफ सेट करके लॉन्च करना स्टार्ट कर रहा था। इसी बीच शॉ प्रोमीथियस की कैप्टन जेनिक को एलियन शिप को तबाह करने बोलती है, नहीं तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। विकर्स एस्केप पॉड लेके प्रोमीथियस से निकल जाती है और हम देखते हैं प्रोमीथियस उस एलियन शिप से सीधा जाके टकराती है। प्रोमीथियस के लाइफ बोट की तरफ शॉ और विकर्स दौड़ते हैं लेकिन इस दौड़ में विकर्स एलियन शिप के नीचे दब के मर जाती है। शॉ बड़ी मुश्किल से लाइफ बोट में पहुंचती है। डेविड से उसे पता चलता है इंजीनियर उसके पीछे आ रहा है। दूसरी ओर ऑटोमेटेड सर्जरी रूम में स्क्विड जायंट बन चुका था। शॉ ये देख के घबरा जाती है। मीनवाइल इंजीनियर लाइफ बोट में आके शॉ को दबोच लेता है। शॉ बड़ी चालाकी से सर्जरी रूम की गेट खोल के जायंट के हवाले इंजीनियर को छोड़ के भाग जाती है। स्क्विड इंजीनियर को निकल जाता है। डेविड को रिकवर करके शॉ इंजीनियर्स के होम प्लैनेट के तरफ जर्नी शुरू करती है ताकि जान सके क्यों वो इंसान को तबाह करना चाहते थे। सीन कट होके लाइफ बोट पे आती है जहाँ डेड इंजीनियर के चेस्ट को फोड़ के निकला हुआ एक बेबी एलियन को हम देखते हैं और इसी पे ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। प्रोमीथियस एक ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड है जिनको इंसानों का निर्माता बताया जाता है। उन्होंने इंसान को फायर एज नॉलेज गिफ्ट किया था। प्रोमीथियस इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस and is also seen as the author of the human arts and sciences। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कैसे कुछ एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी का अंत बड़ी ही खतरनाक होती है। इंसान अपने ओरिजिन का खोज बहुत दिनों से करता आ रहा है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे निर्माण ही निर्माता का कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकती है। जैसे डेविड जिसे वेलैंड ने बनाया था। डेविड अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान की बलि चढ़ा देता है। इससे यही पता चलता है कि वो अंदर से बहुत ही क्लेवर और क्रूएल है। वेलैंड को अपनी क्रिएटर की तलाश थी। उन्हें सब कुछ जानना था, सीखना था और इंजीनियर्स इंसान के तरक्की से नाखुश थे। वो कुछ हद तक डर भी रहे थे कि इंसान
उनके ही तबाह की कारण न बन जाए। इसलिए पूरी स्पीसीज को मिटाने के लिए शिप में ब्लैक सिलेंडर भर के अर्थ की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, ये थी प्रोमीथियस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके आपका सजेशन बताइए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, हैव स्वीट ड्रीम्स।